हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज उइके आज फिर आपके बीच में केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। और आज बात करेंगे स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन के बारे में। तो आज जो ये टॉपिक्स लेकर जो आया हूँ मैं, ये 11th केमिस्ट्री का है। 11th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन का है आपका 11th केमिस्ट्री का। 11th केमिस्ट्री का है। तो आज बात करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में और कार्बोएनायन के बारे में। क्या होते हैं कार्बोकेटायन? आज मैं इसके बारे में आपको पूरी A to Z जानकारी दूंगा, पूरी फुल जानकारी दूंगा। क्या होते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन? तो ध्यान देना, वीडियो को पूरा देखोगे आप तो आपको आसानी से हर चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कार्बोकेटायन की। क्या होते हैं कार्बोकेटायन, इनको जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलो देखते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। तो ऐसे कार्बन परमाणु जिनके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है, ऐसे कार्बन परमाणु जिनके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है कार्बोकेटायन कहलाते हैं। क्या? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे C, ठीक है। इसके बाद में लिखा मैंने कहा क्या यहाँ पर CH4+। यहां से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा, यानी कि ये कार्बन जो है एक हाइड्रोजन दान कर देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? CH3 हो जाएगा और प्लस चार्ज हो जाएगा। यानी कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। तो ऐसे ही ऐसे कार्बन परमाणु जिसके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है कार्बोकेटायन कहलाते हैं, यानी कि जिनके ऊपर धनात्मक आवेश होता होगा। ऐसे सभी कार्बन परमाणु को कार्बोकेटायन या इन्हीं को ध्यान देना क्या बोलते हैं? कार्बेनियम बोलते हैं। क्या? कार्बेनियम। कार्बेनियम कार्बोकेटायन को ही कार्बेनियम बोलते हैं। जैसे ध्यान देना, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बोकेटायन। क्या है? ये एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है तो मैथ तो बोलेंगे। और यहां ध्यान देना, ये इसकी संरचना ये होगी आपकी क्या? CH3 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 करके, और यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, यानी कि कार्बन के पास अब केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ऐसे कार्बन परमाणु जिसके ऊपर धनात्मक आवेश पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोकेटायन कहलाते हैं। कार्बोकेटायन ध्यान देना, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ऐसे कार्बन परमाणु जिसके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है, ऐसे कार्बन परमाणु जिनके ऊपर धनात्मक आवेश पाए जाते हैं, धनात्मक आवेश पाए जाते हैं या प्लस चार्ज होता है, धनात्मक आवेश उपस्थित होता है कार्बोकेटायन या कार्बेनियम कहलाता है। कार्बोकेटायन या कार्बेनियम कहलाते हैं। कार्बेनियम कहलाते हैं। आगे ध्यान देना, कार्बोकेटायन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक कार्बोकेटायन, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन। इन्हीं को ध्यान देना क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कि प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है। ऐसे ही होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यहां लिख देता हूं मैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक, ठीक है ना। और ऐसे ही जो होता है वो टर्सरी, ठीक है। कौन सा? टर्सरी
टर्सरी कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। आगे ध्यान देना कि प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हूं, वहां पे ध्यान देना आप कार्बनिक यौगिक को आप कैसे पहचान सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी को ध्यान देना बेटा, सबसे पहले CH3 CH2 और यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज पाया है। तो यहाँ पे मैं इसकी संरचना बना के बता दे रहा हूं, इसका ओपन स्ट्रक्चर, ये देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब इसी कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है देखो, और यहां से आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि प्लस चार्ज है। तो उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से धनात्मक आवेश उपस्थित हो, प्लस चार्ज प्रेजेंट हो जाए। तो यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यदि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो प्राथमिक होगा ये, ठीक है ना। अब यदि ऐसे भी पहचानते नहीं बन रहा है तो उसी कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां पर धनात्मक आवेश उपस्थित है। देखो इस कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश उपस्थित है और ये केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका प्राथमिक और सेकेंडरी, या इसी को बोलते हैं द्वितीयक कार्बोकेटायन करके, द्वितीयक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन। ध्यान देना यहां पर कि क्या होते हैं, CH3 CH3 CH प्लस। देखो यहां पर इस कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश उपस्थित है आपका, तो यहां पे इसकी संरचना बना के बता देता हूं, इसका नाम होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है यानी कि प्राथमिक कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि ये केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है यानी कि प्राथमिक होगा वो। देखो ये जिस कार्बन परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश है वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इस कारण उसको प्राथमिक या प्राइमरी कार्बोकेटायन कहेंगे। ऐसे ही ध्यान देना, यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आपका, ये जोड़ दिया, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो देखो और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3, ये जुड़ गए, यहाँ से ये कार्बन और यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है ना। तो यहाँ से सब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बेटा आपके, ये देखो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब इस कार्बन परमाणु पर प्लस चार्ज है और जिस कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश है उससे क्या 2 कार्बन जुड़े हुए हैं आपके, और 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ऐसे कार्बोकेटायन को द्वितीयक कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन या सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लास्ट है तृतीयक कार्बोकेटायन, यानी कि आपके मन में फटाक से बात आ गई होगी कि इनलिए कहीं ना कहीं जिस कार्बन परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश होगा वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, CH3 CH3, ठीक है, यहाँ दिखता नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं, और CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जिस कार्बन परमाणु के ऊपर का प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश उपस्थित है, वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। देखो 1 2 ये 3। किसी को ये तो बात क्लियर नहीं हो रही है कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा सर वो करके, नहीं बेटा, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है वो, किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। हाइड्रोजन से कतई भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना, यानी कि इसका एक ही हाथ होता है हाइड्रोजन का, 2 वैलेंसी नहीं बनाता है हाइड्रोजन। तो इसको ध्यान देना, मैं यहाँ पे उसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन से कितने आपके 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तीनों कार्बन परमाणु जुड़े हैं यहाँ पे, क्लियर है मेरी, और एक एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर प्लस चार्ज है आपका। तो ऐसे का ध्यान देना यहाँ पे कि जिस कार्बन के ऊपर यदि
प्लस चार्ज है वो यदि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, देखो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। यदि 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो वो टर्सरी या तृतीयक कार्बोकेटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तृतीयक कार्बोकेटायन कहलाता है। कार्बोकेटायन कहलाता है, या इन्हीं को कार्बेनियम भी बोलते हैं। टर्सरी कार्बेनियम आयंस कार्बोकेटायंस कहलाते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी? शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकेटायन को क्या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसका नाम होगा ब्यूटील कार्बोकेटायन। यदि इसका पर्टिकुलर नाम देखें तो ब्यूटील कार्बोकेटायन, ब्यूटील कार्बोकेटायन केटायन, और इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपिल कार्बोकेटायन। ये वाला जो है सेकेंडरी का, देखो 1 2 3 3 है प्रोपिल और ये 4 है यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटिल बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा प्रोपिल कार्बोकेटायन आपका, प्रोपिल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका एथिल कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो इनकी विशेषता देख लेते हैं अपन फटाफट अब, ठीक है ना। कार्बोकेटायन क्या होते हैं इनको यहीं पे क्लियर कर लेना, ठीक है। तो चलो देख ले, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ध्यान देना आगे कि इनकी विशेषताएं देखते हैं अपन। यहाँ पे कार्बोकेटायन, कोई भी एक कार्बोकेटायन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया CH3CH2+, ये कौन सा लिख दिया मैंने? एथिल कार्बोकेटायन, प्राइमरी है ये, ठीक है ना, एथिल कार्बोकेटायन। चलो ध्यान देना यहाँ पे एथिल कार्बोकेटायन, तो इसमें कार्बन परमाणु के ऊपर धनात्मक पाया जाता है, यानी कि किनको बोलते हैं जो कार्बोकेटायन, ये कार्बन परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कार्बन परमाणु के ऊपर, कार्बन परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है, परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, आवेश उपस्थित होता है। क्लियर हो गई? दूसरा पॉइंट ध्यान देना, ये अत्यधिक क्रियाशील और अस्थायी होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील और अस्थायी होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील और अस्थायी होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील और अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब कैसे अस्थायी होते होंगे, ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे बेटा देखो यहाँ पे इस कार्बन से तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, देखो जुड़ गए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इस कार्बन से केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये बात भी क्लियर हो गई है। और यहाँ से ये कार्बन परमाणु ने 1 हाइड्रोजन परमाणु या 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया होगा, करके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ये अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करेगा, अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, करके बेटा ये क्या अत्यधिक क्रियाशील क्रिया कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज। अस्थायी होगा, है अस्थायी क्योंकि इसका कंप्लीट वैलेंसी नहीं, इसका पेट ही खाली है, तो क्या ये ससुरा क्रिया नहीं करेगा और क्या करेगा? अब पेट भरा नहीं है तो क्या ये क्रियाशील होगा और अस्थायी होगा, अपने इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा, ये करके क्या ये अत्यधिक क्रियाशील और अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट, इनको मूल मूलक के नाम से जाना जाता है, कार्बोकेटायन को भी मूल मूलक के नाम से जाना जाता है, इन्हें मूल मूलक के नाम से पुकारा जाता है, मूल मूलक के नाम से पुकारा जाता है, मूल मूलक के नाम से। यानी कि ध्यान देना, मैंने यहाँ लिख दिया CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दिया, तो ये क्या मैथिल है, तो मैथिल कार्बोकेटायन होगा। ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5, इसके ऊपर प्लस एथिल कार्बोकेटायन हो गए। ऐसे ही यहाँ लिख दिया मैंने C6H5 प्लस लगा दिया, तो ये हो जाएगा फेनिल कार्बोकेटायन। तो क्या बोला मैंने, इन्हें मूल मूलक के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। पहला पॉइंट है कार्बन परमाणु के ऊपर धनावेश पाया जाता है, देखो ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है बेटा, वो कार्बन परमाणु के ऊपर है, ठीक है ना। ये अत्यधिक क्रियाशील
वह अस्थायी होते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि इसके अष्टक कंप्लीट नहीं है तो अस्थायी होंगे। इन्हें मूल मूलक के नाम से पुकारा जाता है। ये भी बात क्लियर हो गई है। चौथा, ध्यान देना, जिस कार्बन परमाणु पर क्या धनात्मक आवेश पाया जाता है, जिस कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश पाया जाता है, जिस कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, उस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है, संकरण होता है। ध्यान देना, यहाँ पे इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है उस कार्बन परमाणु पर क्या sp2 संकरण होता है। अब सर sp2 संकरण क्या होता है ये ध्यान देना। यदि कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है बेटा, क्या बोला मैंने, यदि कार्बन परमाणु की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, जैसे ध्यान देना यहाँ पे एक जो मेथेन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 CH4 मेथेन का सूत्र है, ठीक है ना, 1 2 3 4। इस कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है। तो इस पर जो है, जब कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट होती है तो sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। और ध्यान देना, जब कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट रहती है, यानी कि 3 जगह भरी होती है और एक जगह क्या होती है, खाली होती है, तो वहां पर कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक है ना। और जब कार्बन की, जैसे यहाँ पर है 3 जगह भरी है और एक जगह खाली है, एक जगह खाली है तो sp2 संकरण, और यदि 2 जगह खाली है आपके, यानी कि 2 स्पेस वैकेंट है आपके, खाली है, तो क्या होता है वहां पे? sp संकरण होता है। जैसे CH2 में क्या हो जाएगा? sp2 संकरण होगा। जैसे 1 2, ये 2 ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, तो यहाँ पे sp2 संकरण, सॉरी sp संकरण होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी कि कार्बन परमाणु के ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील व अस्थायी होते हैं। इन्हें मूल मूलक के नाम से जाना जाता है। जिस कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है उस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है, ठीक है। ये अत्यधिक क्रियाशील और अस्थायी होते हैं। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट है 5वां पॉइंट कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं इनको। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनके बाह्यतम कोश में जो कार्बोकेटायन है, इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकेटायन के बाह्यतम कोश में बेटा, कार्बोकेटायन के बाह्यतम कोश में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान देना, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सर, ये बात भी समझना आपने, ठीक है। जैसे मैंने सपोज दैट लिख दिया CH3 कार्बोकेटायन लिख दिए, इसको अब देखने पर ये कार्बन, इसके पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन लिख दो आप बेटा, देखो, और यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दो, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन ये होगा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन का 4, ये हाइड्रोजन का 5 और ये हाइड्रोजन का 6, यानी कि एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये, तो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां, और यहाँ तो प्लस चार्ज है। तो क्या इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं अपन कार्बो एनायन। ये कार्बोकेटायन का था,
यदि आप इतना पूरा क्लियर कर लेते हो तो शायद आपको नीट वगैरह में ये क्वेश्चन आएंगे, आसानी से क्रैक हो सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्बो एनाइन करके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु जिनके ऊपर ऋणावेश उपस्थित होता है, क्या ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है या माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन कहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, या इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बेनियन भी बोलते हैं इन्हीं को, कार्बेनियन, कार्बेनियन या क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, ठीक है ना, इनको ही क्या बोलते हैं आप, प्राथमिक या प्राइमरी। सेकेंडरी, प्राइमरी को ध्यान देना, CH3 CH2 माइनस, यानी कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो गया करके ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बो एनायन, ठीक है ना। मैंने बताया कैसे पहचानते आप, ध्यान देना, यहाँ एक कार्बन परमाणु, ये इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। इस कार्बन से ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े आपके, और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश उपस्थित है इसका। तो उस कार्बन परमाणु पे ध्यान देना है विद्यार्थी आपको जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, और इसमें ऋणात्मक आवेश है, ठीक है ना, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एकच से जुड़ा हुआ है करके इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक या फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर है मेरी बात इतनी, यानी कि ये हो जाएगा आपका एथिल कार्बोकेटाइन, सॉरी एथिल कार्बो एनायन। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी। नेक्स्ट सेकंड डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बो एनायन, द्वितीयक कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। ध्यान देना इसमें कि यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा आपका CH, और इसके ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट है। तो उस कार्बन पे ध्यान देना है जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, वह कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये तो 2 से दिख रहा है आपको, ये ध्यान देना बेटा, ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, ये कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु से क्यों नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की एक ही बैलेंसी होती है। देखो एक ये कार्बन, यहां से ये, और यहां से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं आपके 3-3 हाइड्रोजन, और यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। तो ऐसे कार्बन जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन कहलाते हैं। और ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, देखो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हैं करके इसको सेकंड डिग्री बोलते हैं। ऐसे ही ध्यान देना, टर्सरी, थर्ड डिग्री या टर्सरी या तृतीयक कार्बोकेटाइन, तृतीयक कार्बोकेटाइन, तृतीयक कार्बोकेटाइन। आगे ध्यान देना, ये CH3, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, CH3, यहाँ से C और यहाँ से माइनस चार्ज आ जाएगा इसके, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, ये कार्बन इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, यानी कि कार्बो एनायन है या कार्बेनियन है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बो एनायन या तृतीयक कार्बो एनायन। क्लियर है मेरी बात, या थर्ड डिग्री कार्बो एनायन। ये बात क्लियर हो गई होगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो चलो इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं आप। ये जो हो जाएगा आपका, इसका नाम लिख लेना, प्रोपिल कार्बो एनायन, प्रोपिल कार्बो एनायन।
एनायन, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा ब्यूटिल कार्बो एनायन। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, यहाँ 3 है, 1 2 3, तो इसको प्रोपिल कार्बन है। यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटिल कार्बो एनायन, ब्यूटिल कार्बो एनायन। ये बात भी क्लियर हो गई है मेरी, ठीक है ना। चलो इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं फटाफट अपन, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे ध्यान देना, इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। मैं कोई भी एक कार्बो एनायन ले लेता हूं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2, और यहाँ पे माइनस चार्ज कर दिया मैंने, ठीक है। मैं इसी कार्बन की बस बात बताऊंगा आपको, इस कार्बन, ठीक है ना। यहाँ इसकी संरचना भी बना देता हूँ आपको, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ से, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्लियर है। और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश, यानी कि ये कार्बन ने क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा करके इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आया। तो चलो पहला पॉइंट ध्यान देना, इसमें कार्बन परमाणु के ऊपर क्या पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इसमें कार्बन परमाणु के ऊपर, कार्बन परमाणु के ऊपर, परमाणु के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है बेटा। कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक। इनके कैरेक्टर्स है कार्बन है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा ध्यान देना, इसमें कार्बन परमाणु के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ये बात क्लियर हो गई है। सेकंड पॉइंट ध्यान देना आप, ठीक है ना, क्या इसमें कार्बन परमाणु के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। दूसरा, इन्हें मूल मूलक के नाम से ही जाना जाता है, मूल मूलक के नाम से जाना जाता है, मूल मूलक के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है, जाता है। जैसे ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने लिखा CH3 माइनस चार्ज लगा दिया, C2H5 माइनस चार्ज लगा दिया, C3H7 माइनस चार्ज लगा दिया, C5H6 माइनस चार्ज लगा, सॉरी C6H5 माइनस चार्ज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बो एनायन या मैथिल कार्बेनियन। ये भी एथिल कार्बो एनायन या एथिल कार्बेनियन, प्रोपिल कार्बो एनायन और फेनिल कार्बो एनायन। ये मैथिल हो जाएगा, ठीक है ना, मैथिल कार्बो एनायन, एथिल कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, ये प्रोपिल कार्बो एनायन बेटा, और ये फेनिल कार्बो एनायन, ठीक है, कार्बो एनायन। मैथिल कार्बो एनायन, एथिल कार्बो एनायन, प्रोपिल कार्बो एनायन, फेनिल कार्बो एनायन। चलो ध्यान देना, तीसरा, तो मूल मूलक के नाम से ही जाना जाता है। देखो मैथिल है तो उसके ऊपर पहचान मैथिल कार्बन है, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट, इनके बाह्यतम कोश में बेटा, इनके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो कैसे देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे है यार, देखो 1 2 3, 3 तो हो गए, फिर ये कार्बन के 3 दिख रहा है आपको, कार्बन के देखो 1 2 3 दिख रहा है, चौथा हाइड्रोजन का, पांचवा ये कार्बन का, छठवा ये, और सातवां इसी कार्बन का रहा होगा, तब तो ये कार्बन के ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया है ना, ठीक है। नहीं तो इसको बहुत अच्छे से समझा दे, देखो यहाँ पे CH3 है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है ना, ठीक है। तो इसकी संरचना बना लेता हूँ, 1 2 3, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक ये कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तब तो 3 हाइड्रोजन को ग्रहण किया उसने, तो 3 तो कार्बन के ही हो गए, 3, चौथा हाइड्रोजन का, पांचवा ये, छठवा ये, और सातवां इसी कार्बन का रहा होगा माइनस, और एक को लिया तब तो माइनस चार्ज हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो कार्बो एनायन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार और सुन लो, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन का, पांचवा ये हाइड्रोजन का, छठवा ये, ठीक है, 7 और 1 लिया जो 8। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी। चलो आगे ध्यान देना, चौथा पॉइंट जो है, ये नाभिक स्नेही होते हैं, ये नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक,
नाभिक स्नेही कौन से अभिकर्मक कहलाते हैं? ऐसे अभिकर्मक जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है या जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इनके पास, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नाभिक स्नेही कहलाते हैं, कहलाते हैं। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट ध्यान देना, ये अत्यधिक, ये ध्यान देना इन पर बेटा, इनमें क्या sp3 संकरण होता है। अब सर sp3 संकरण क्या होता है? ध्यान देना, जब कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट होती है तब sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। देखो मैंने जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैथिल बना लिया हूँ, दिख रहा है आपको, ठीक है, इसकी संरचना बनाया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये देखो जुड़ गए ना यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखो 1 2 3 और ये माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तभी तो माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो इन पर कौन सा संकरण होता है बेटा? sp3 संकरण होता है इन पर। कौन सा संकरण होता है इस पे? sp3 संकरण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है क्रियाशील तो होते हैं पर अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? क्रियाशील और अस्थायी भी होते हैं। कैसे होते हैं? क्रियाशील और अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बात क्लियर हो गई है कि ऐसे कार्बन परमाणु जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है कार्बो एनायन कहलाते हैं। इनके ऊपर क्या माइनस चार्ज उपस्थित होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बो एनायन। शायद स्क्रीनशॉट ले लो इसका। शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो को स्किप करके ना देखोगे तो मैंने हर चीजें क्लियर किया हूँ इसमें, ठीक है, एक एक चीज क्लियर कर दिया हूँ, आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी इसमें। तो मेरे वीडियो पसंद में आया होगा तो वीके केमिस्ट्री क्लासेस को क्या लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।